नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, गोयल कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन। और आप देख सकते हैं इस कॉमिक्स का मूल्य 5 रुपये है, जो कि आज के समय में काफ़ी सस्ती लगती है। और अभी के समय में अगर 5 रुपये की कोई कॉमिक्स आएगी तो उसे सब लोग खरीदेंगे, ना कि उसे रेंट पर पढ़ने के लिए लेंगे। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। हरिपुर गांव में गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया अपनी जवान पुत्री के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के पास 2 दुधारू गायें थी, जिनका दूध निकालकर रूपा एक बड़े मटके में भरकर हरिपुर गांव में बेचने निकल जाती। दूध ले लो, दूध। गांव के जमींदार ठाकुर देवराज के घर भी रूपा ही दूध पहुंचाती थी। ले आई दूध, छोकरी, उधर रख दो इसे। जी ठाकुर साहब। इसी तरह बुढ़िया का और रूपा का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन की बात है, हरिनगर में खूब जोरों से वर्षा हुई। आसमान से मूसलाधार पानी गिर रहा था, मगर ऐसे में भी रूपा ठाकुर के घर जा रही थी। अगर ठाकुर के घर दूध न पहुंचा तो वो नाराज होगा। बारिश में भीगती रूपा ठाकुर हवेली पहुंची। हे भगवान, ये बारिश क्या करके रहेगी। वहां तेजी से हवेली में घुस गई। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है बारिश से बचने के लिए सब अपने अपने कमरे में जाकर बैठ गए होंगे। ऐसा करती हूँ, इसे रसोई में जाकर दूध रखाती हूँ। ऐसा सोचकर रूपा रसोई की तरफ बढ़ी, मगर तभी उसे एक चीख सुनाई दी। अरे, ये चीख, ये तो शायद उस कमरे से आई है, देखना चाहिए। रूपा उस कमरे की तरफ गई जिधर से आवाज आई थी। शायद यही कमरा है। हाँ, यही है। इसमें से किसी की बोलने की आवाज भी आ रही है। झांक कर देखती हूँ। रूपा ने कमरे में झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ से दूध का घड़ा निकलकर जमीन की तरफ बढ़ गया। हाय! घड़े के गिरने से जो आवाज पैदा हुई, उससे ठाकुर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कौन है? तभी उसे सामने रूपा दिखाई दी। ठाकुर बुरी तरह चौंक गया। अरे, ये लड़की, पकड़ लो इसे, इसने हमें हत्या करते देख लिया है। रूपा जैसे सोते से जागी, वो एकदम से पलट कर भागी। पकड़ो इसे। मगर वो ज्यादा दूर ना भाग सकी। लड़की को पकड़ दिया। तभी ठाकुर साहब भी उसके पास पहुंचे। क्यों रे लड़की, तूने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा हुजूर, कुछ नहीं देखा। इसकी बातों पर ना जाओ ठाकुर साहब, इस लड़की ने सब कुछ देखा है। यह हमें मरवा सकती है। खत्म कर दो इसे। और अगले ही पल ठाकुर के हाथ में चाकू चमका और नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और दूसरे ही क्षण खून के छींटे से ठाकुर का चेहरा नहा उठा। कुछ ही पलों में रूपा का निर्जीव शरीर हवा में झूल गया। ले जाओ इसकी लाश को और ठिकाने लगा दो। और दोनों लाश को उठाकर हवेली से बाहर निकल आए। और इसी बारिश में पास ही लगने वाले जंगल में एक विशाल पेड़ टूट पड़ा और उस पेड़ का विशाल तना नीचे ही बनी इच्छाधारी नागिन की बॉम्बे पर जा गिरा। फलस्वरूप बॉम्बे भी तहस नहस हो गई। फलस्वरूप एक मोटी टहनी के नीचे इच्छाधारी नागिन का शरीर आ गया। बारिश और भी तेज हो गई। जंगल की भयानकता और भी बढ़ती चली गई। इस लड़के की लाश को यहीं फेंक देते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे, ये गई लाश, चलो वापिस। और दोनों लाश को वहीं फेंक कर वापस चल दिए। मगर ये सब पेड़ के नीचे आधी दबी इच्छाधारी नागिन देख रही थी। ओह, ये एक मनुष्य की लाश को फेंक कर गए हैं। अगर मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी आत्मा को इस मृत शरीर में प्रवेश करा दूं तो मैं और भी जी सकती हूँ, वरना मेरा अंत पेड़ के नीचे दबने से निश्चित है। ऐसा सोचकर उस नागिन ने अपनी आत्मा को रूपा के शरीर में प्रवेश करा दिया। इधर रूपा का शरीर जीवित
उधर पेड़ के नीचे दबे सांप का शरीर मृत हो गया। अब रूपा के शरीर पर इच्छाधारी नागिन का पूरा अधिकार था। मुझे अब अपने साथियों के बीच चलना चाहिए। फिर रूपा का शरीर धीरे धीरे नागिन में परिवर्तित होने लगा। अब पहले जहां रूपा खड़ी थी अब वहां नागिन थी और नागिन फिर एक तरफ रेंग गई तथा अपने अन्य साथियों से जा मिली। इस प्रकार कभी नागिन बनकर और कभी रूपा बनकर अन्य नागों के साथ रहने लगी। उधर रूपा की बुढ़िया माँ का रूपा की याद में रो रो कर बुरा हाल था। वो पागलों की तरह रूपा को गली गली ढूंढती फिरती। हाय, मेरी रूपा कहीं नहीं जा सकती, वो अभी कुछ देर वापस आती होगी। बेचारी बेटी के दुख में पागल हो गई है। रूपा की माँ एक दिन रूपा को तलाशते तलाशते घने जंगल में निकल गई। मैं अपनी रूपा को जरूर ढूंढ कर लाऊंगी, जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। वो रूपा को खोजती घने जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पेड़ के पास बैठी रूपा पर पड़ी। अरे वो रही मेरी रूपा। अरे सांप! रूपा की माँ तेजी से उस तरफ भाग ली जहां उसे रूपा नजर आ रही थी। रूपा, रूपा, ओ रूपा, मेरी बेटी देख, सांप ही सांप तेरे पास, ओ रूपा। एक मानव आवाज सुनकर सारे सांप अपने अपने बिलों में सरक गए और रूपा भी तुरंत एक नागिन में परिवर्तित हो गई और बिल में जा सरकी। बुढ़िया ये देखकर हैरान थी। अरे कहाँ गई मेरी रूपा? अभी तो यहीं थी। बुढ़िया ने चारों तरफ रूपा को ढूंढा मगर वो ना मिली। बुढ़िया वापस चल दी। मैं अभी जाकर ठाकुर को सारी बात बताती हूँ, वो जरूर मेरी रूपा को ढूंढ निकालेगा। जल्द ही रूपा की माँ ने ठाकुर देवराज के पास जाकर उसे सारा हाल कह सुनाया। सारी बात सुनकर ठाकुर अचंभित रह गया। उसने रूपा की माँ से पूछा, तुम ठीक कह रही हो, तुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ? अरे कैसी बातें करते हो ठाकुर, मैं अपनी रूपा को नहीं पहचानूंगी। मैंने अपनी आंखों से उसे सांपों से घिरी देखा। रूपा की माँ की बात सुनकर ठाकुर सोच में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उस छोकरी को तो मैंने अपने हाथ से मारा, फिर वो कौन है जिसे बुढ़िया ने देखा? जो भी हो मुझे पता लगाना चाहिए। अगले ही पल उसने अपने लठेतों को आदेश दिया, इस बुढ़िया के साथ जाओ और देखो क्या वो सच है जो ये बुढ़िया कह रही है। ठीक है हुजूर। फिर ठाकुर की आदमियों को लेकर रूपा की माँ जंगल की ओर चल दी। रूपा की माँ जब सबको उस जगह लेकर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर सबके दिल दहल गए। अरे बाप रे, इस लड़की के आसपास इतने सांप, मुझे तो ये सांपों की महारानी लगती है। तभी रणबीर अपने साथियों से कहने लगा, खामोश नालायकों, आगे बढ़ो और इस लड़की के साथ साथ सब सांपों की छुट्टी कर दो। सब अपने अपने लठ संभालें, रूपा रूपी इच्छाधारी नागिन की तरफ बढ़े। लेकिन अब उनके इरादे रूपा के शरीर में बसी नागिन समझ चुकी थी। ओह, ये दुष्ट मानव जरूर हमारा अहित करने यहाँ आए हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। तभी रूपा के मुंह से एक अजीब सी भयंकर सर्प फुंकार निकल पड़ी और सभी सर्प उसका संकेत समझ गए और अगले ही पल कई सांप हवा में उड़े और उन पर टूट पड़े। हाय मेरी आंख, बचाओ! हे, ये सांप तो अब इन्हें मार कर ही छोड़ेंगे। कुछ ही पलों में वहां हर तरफ रूपा को पकड़ने आए लोगों की लाश ही पड़ी नजर आ रही थी। तभी एक सांप दूर खड़ी रूपा की माँ की तरफ बढ़ने लगा। तभी रूपा के शरीर में बसी नागिन चीख पड़ी, नहीं, इस बुढ़िया को मत डसना। और आगे बढ़ता सांप रुक गया। रूपा की माँ ये देखकर घबरा गई और भागी, बचाओ! कुछ ही देर में बुढ़िया ने सारी घटना ठाकुर को जाकर सुना दी। क्या बक रही हो बुढ़िया तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, रूपा ने सबको मार डाला। ठाकुर ने बुढ़िया को बाहर भेज दिया। बुढ़िया के जाने के बाद ठाकुर ने जंगल में एक आदमी भेजा और जब वो लौटा, ओह, ये तो मामला बहुत गंभीर हो चुका है। जल्दी कुछ करना होगा ठाकुर, वरना अगर उस लड़की ने गांव वालों को सब बता दिया तो हम सब मारे जाएंगे।
मुझे तो ये सांपों का मामला लगता है। इसका तो एक हल है। पास के गांव में बहुत पहुंचा हुआ एक एक ताकि नाम का सपेरा रहता है। उसके बारे में ये बात मशहूर है कि इस दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं बना जिसे ताकि ना पकड़ सकता हो। उसे जल्दी बुला कर लाओ और अगले ही रोज। ये है ताकि। सुना है ताकि तुम सांपों को पकड़ने का व्यापार करते हो। ठीक सुना है। आप बताइए किस सांप को पकड़ना है अपने। हम जिस सांप को पकड़ना चाहते हैं वो कोई साधारण सांप नहीं, वो सांपों की महारानी है। आप चिंता न करें, सांपों की महारानी हो या राजा, ताकि उसे पकड़ कर ले आएगा। तो ठीक है ताकि, तुम किसी भी तरह सांपों की महारानी को पकड़ कर ले आओ, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। जैसा हुक्म हुजूर का। और ठाकुर के एक आदमी के साथ ताकि उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने रूपा को बैठे देखा था। यही वो जगह है हुजूर। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं अपना काम अकेले में करना पसंद करता हूँ। और ताकि को अकेला छोड़कर ठाकुर का आदमी वहां से लौट गया। देखता हूँ वो सांपों की महारानी मेरे हाथ से कैसे बचती है। लगा रहने दो अकेले अकेले को इसे। अगले ही पल वो बीन बजाने लगा। ताकि के बीन बजाने में न जाने कैसा जादू था कि सांप अपने आप बिलों से बाहर निकल कर खींचे चले आ रहे थे। आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। अब बहुत से सांप ताकि के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। मैं अपनी पारखी निगाहों से जान सकता हूँ कि अभी तक इनकी महारानी कहलाने वाला सांप नहीं आया है। अचानक ताकि की आंखों की चमक उस समय बढ़ गई जब उसने एक तरफ से लहराती आती एक नागिन को देखा। यही है सांपों की महारानी। ताकि ऐसे बीन बजा रहा था जिसकी धुन इच्छाधारी नागिन को अपने आप पर काबू पाना मुश्किल ही लग रहा था। कुछ ही पलों में इच्छाधारी नागिन मस्त होकर नाचने लग पड़ी। उफ, ये बीन मेरा अपने आप से काबू पाना कठिन होता जा रहा है। अब ये पूरी तरह मस्त हो चुकी है। अब इसे अपने बस में करना चाहिए। ताकि की आंखें इच्छाधारी नागिन से टकराई और वो सम्मोहित हो गई। इच्छाधारी नागिन के सम्मोहित होते ही ताकि ने तुरंत बीन बजाना बंद कर दिया। अब ये पूरी तरह मेरे वश में है। तुरंत ही ताकि ने अपने थैले में हाथ डालकर एक पिटारा बाहर निकाला और अगले ही पल उसने इच्छाधारी नागिन को पकड़कर पिटारे में रखने लगा। अब नागिन पिटारे में बंद हो चुकी थी। अब मैं इस नागिन को ठाकुर को सौंपकर ढेर सारा धन प्राप्त कर लूंगा। और ताकि पिटारे में बंद नागिन को थैले में डालकर ठाकुर की हवेली की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद ताकि इच्छाधारी नागिन के साथ ठाकुर देवराज के सामने उपस्थित था। ठाकुर ताकि को अपने सामने देखकर चौंका। ये लो ठाकुर, आपकी सांपों की महारानी को पकड़ लाया हूँ। क्या इसी पिटारे में इच्छाधारी नागिन बंद है जो अपना रूप बदल लेती है? हाँ ठाकुर, यही वो इच्छाधारी नागिन है। अब लाओ मेरा इनाम। ठीक है ताकि, तुम इसे अपने हाथों से समाप्त कर दो। अभी हम तुम्हें तुम्हारा इनाम देते हैं। अभी ताकि अपने मंत्रोबल से इच्छाधारी नागिन के पिटारे को जलाकर भस्म करता, उससे पहले ही ठाकुर का सेवक बोल पड़ा। ठहरो ताकि, इस बात का क्या सबूत है कि तुम्हारे पास की यही वो नागिन है जो अपना रूप इस गांव की लड़की रूपा जैसे बना लेती है? ये ठीक कह रहा है ताकि, क्या तुम हमें ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हो जिससे ये प्रमाणित हो सके कि जो नागिन तुम लेकर आए हो वो वही इच्छाधारी नागिन है जिसकी हमें आवश्यकता है? ठाकुर की बात सुनकर ताकि आग बबूला हो उठा। अगर ताकि आपसे कह रहा है यही वो इच्छाधारी नागिन है तो वो सत्य बोल रहा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हम मानते हैं ताकि, लेकिन अगर तुम इच्छाधारी नागिन को उस रूप में ले आओ जैसा कि हम चाहते हैं तो हम तुम्हें दोगुना इनाम देंगे। यानी आप चाहते हैं कि मैं इसे रूपा के रूप में आपके सामने प्रकट करूं? हाँ, ये असंभव है क्योंकि फिर मुझे इसकी सारी इच्छा ताकतें इसको वापस करनी होगी जो मैंने इससे छीन ली थी।
तभी तो ये मेरे काबू में है ठाकुर। और अब अगर इसको सारी इच्छा शक्ति वापस मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये नागिन हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। यानी तुम फिर नागिन पर काबू नहीं पा सकते? नहीं, ये बात नहीं है। आप ताकी को नहीं जानते। आज तक इस दुनिया में ऐसी नागिन पैदा नहीं हुई जिसे ताकी ना बस में कर सके। फिर तो तुम वही करो ताकि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझे? ठीक है ठाकुर, आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ताकि अब बेबस था। ताकि ने पिटारा का ढक्कन खोला और अगले ही पल ताकि की आंखों से किरणें निकलकर नागिन की आंखों से जा टकराई। खतरा तो है, पर इनाम भी तो दुगुना मिलेगा। और अब इच्छा शक्ति उस नागिन में प्रवेश कर चुकी थी और देखते ही देखते उसका रूप रूपा के रूप में बदलने लगा। रूपा का असली रूप देखकर ठाकुर चिल्ला उठा, हाँ यही है, यही है, खत्म कर डालो इसको जल्दी। ताकी का हाथ तुरंत अपने थैले में चला गया और जब बाहर निकला तो उसकी मुट्ठी में राख भरी हुई थी। उसके बाद ताकि ने मंत्र पढ़ने के बाद राख हवा में उछाल दी। ताकि के हाथ से निकलने वाली राख एक गोले का रूप धारण कर चुकी थी, जिसे देखते ही रूपा पीछे हटती चली गई। ओह, तो ये सफेरा मुझे समाप्त करना चाहता है, लेकिन अब मेरी सारी इच्छा शक्तियाँ वापस आ चुकी है। और अगले ही पल रूपा के मुंह से 20 अग्नि निकली और उस राख के गोले को भस्म कर डाला। अब मैं इनके हाथ आने वाले नहीं हूँ। रूपा के मुंह से आग निकलती देखने के बाद सभी लोग घबरा गए। उफ, ये तो अब सचमुच खतरनाक हो गई है। इसको वश में करने के लिए मुझे अपनी बीन की सहायता लेनी होगी। ऐसा सोचकर ताकी ने अपनी बीन कमर से निकाली, मगर अब तो इच्छाधारी नागिन सब जान चुकी थी। ओह, अगर ये दुष्ट सपेरा अपने बीन प्राप्त करने में सफल हो गया तो ये मुझे फिर से अपने वश में कर लेगा। मुझे इसे रोकना चाहिए। अगले ही पल रूपा के हाथ से नाग निकलकर ताकी की तरफ बढ़े। शायद ये नाग इसे रोक ही ले। और अगले ही पल, अब इससे पहले कि ताकी कुछ करता, रूपा एक झटके से ताकी के पास पहुंच गई। अब तेरा अंत आ चुका है दुष्ट। नहीं। और दूसरे ही क्षण अपने तीखे दांत ताकी की गर्दन में गड़ा दिए। नहीं। और ताकी हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अब रूपा ठाकुर एवं उसके साथियों की ओर पलटी। ठाकुर और उसके साथी ने फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे रूपा द्वारा छोड़ा एक विशाल अजगर सांप लग चुका था। भागो ठाकुर, भागो। हाँ, भाग रहा हूँ। और फिर उस अजगर सांप ने उनको रस्सी की तरफ बांध डाला। धीरे धीरे चलती रूपा उनके करीब पहुंची। तुमने मुझे ताकी से पकड़वा कर बुलाया, शायद इसलिए कि मैं गांव वालों का अहित करूं। पर मैं वचन देती हूँ ठाकुर, मैं गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और अगले ही क्षण रूपा ने उन दोनों को बंधन मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और इतना कहकर वो मुड़ी और वापस चल दी। ठाकुर सोच रहा था, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं जाने दूंगा। अभी वो जंगल में पहुंची ही थी कि उसके सामने अपनी हमशक्ल लड़की खड़ी नजर आई। नागरानी, मैं रूपा की आत्मा हूँ, जिसका शरीर तुमने धारण किया है। जिन लोगों को तुम छोड़कर आ रही हो, उन्होंने मेरी हत्या की थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये दुष्ट लोग हैं, ना जाने इनसे कितनी रूपा मरी हो। जब तक तुम इनसे बदला नहीं ले लेती, मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। रूपा की बात सुनकर नागिन सब जान गई। ओह, तो ये बात है जिसके लिए ये मनुष्य मेरी जान के पीछे पड़े हैं, समझी। लेकिन अब इच्छाधारी नागिन ठाकुर को सबक सिखाना चाहती थी। अब मैं ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं बचेगा ठाकुर। उधर हवेली में ठाकुर और उसका साथी शस्त्रों वाले कमरे में पहुंच चुके थे। अब हमें रिवॉल्वरें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, जहां भी वो मिले बस खात्मा कर डालो उसका। तभी ठाकुर के पास लटका चाकू नजर आया। ये चाकू देखते हो, ये वही चाकू है जिससे मैंने रूपा की हत्या की थी। तभी ठाकुर के साथी की निगाहें दरवाजे पर गई। ठाकुर, रूपा नागिन। ठाकुर चिल्लाया, गोली चलाओ, बचने ना पाए। धाए धाए धाए।
लेकिन अब रूपा का शरीर छलावे की तरह नागिन में बदल चुका था और अगले ही पल नागिन अपनी जगह से उठी और हवा में लहराई और इस क्षण भर में नागिन के मुंह से 4 सांप निकल चुके थे और दूसरे ही क्षण 2 सांप तो उनके रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया। सांप सांप और 2 सांप ऊपर से 2 तलवारों के साथ प्रकट हुए और अगले ही क्षण तलवारें ठाकुर तथा उसके साथी के शरीर में समा चुकी थी। खच खच और दोनों का अंत हो चुका था। नागिन ये सब देख रही थी और इस प्रकार इच्छाधारी नागिन रूपा का बदला ले चुकी थी। अब रूपा की आत्मा को जरूर शांति अवश्य मिलेगी और वो जैसे ही हवेली से बाहर आई उसे रूपा की बुढ़िया माँ मिल गई। रूपा, मेरी रूपा, तू कहाँ चली गई थी? रूपा, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब रूपा के भेष में इच्छाधारी नागिन सब कुछ जान चुकी थी। ओह, तो ये उस लड़की की माँ है जिसके शरीर में मैं वास करती हूँ। अगर मैं इस शरीर को छोड़कर चली गई तो ये बुढ़िया समाप्त हो जाएगी तथा इस शरीर के बिना मेरा अंत हो जाएगा और अगर इस शरीर के साथ लेकर चल जाऊँ तो भी ये बुढ़िया वियोग सहन नहीं कर पाएगी। फिर इच्छाधारी नागिन रूपा बनकर बुढ़िया के साथ रहने लगी। तू मेरा कितना ख्याल रखती है रूपा, लो दूध पी लो। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने आया। अरे ये तो नागिन है, ये मनुष्य वेश में कैसे? सच्चाई क्या है? लो बाबा, साधु अपनी दिव्य दृष्टि से रूपा के बारे में सब कुछ जान गया। बेटी जा, तेरे शरीर में नागिन का वास खत्म हो और तू मानव बनकर रह। साधु के वरदान से नागिन को मनुष्य योनि मिल गई और वो अपनी माँ बुढ़िया के साथ सुख से रहने लगी। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।